सात संगत जी प्रेम से कहना धनंकार जी। सात संगत जी, हमारे जीवन में गुरु क्यों जरूरी है। जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंची संकट सम होई। सात संगत जी, जिस दिन हमारे जीवन में सतगुरु का आगमन होता है, वह दिन हमारे लिए मुबारक हो जाता है, क्योंकि उसी दिन हमारी किस्मत बदल जाती है। और किस्मत कहा किसे गया है, किस्मत यानी किसकी मत। सतगुरु धारण करने से पहले हम अपनी मत से जीवन जी रहे थे और दुख ही दुख पा रहे थे। फिर सतगुरु के आने पर हमें सतगुरु की मत मिली, तो हमारा जीवन ही बदल गया, हमारी किस्मत ही बदल गई। कि मन मत डुबोए गुरमत तारे, ऐ मन मेरे तू चलना गुरु के सहारे। सात संगत जी, अब बात यहाँ पर यह है कि हमें सतगुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो रामचरितमानस में लिखा है कि जाने बिन न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दिड़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। जाने बिन न होई प्रतीति अर्थात परमात्मा को जाने बिना विश्वास नहीं होता, और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति यानी बिना विश्वास के प्रेम नहीं हो सकता, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई यानी प्रेम के बिना भक्ति ऐसे ही दृढ़ नहीं होती। जिम खगपति जल के चिकनाई, जैसे जल की चिकनाई ठहरती नहीं। यानी हमें परमात्मा को पाना है तो सतगुरु से परमात्मा को जानना होगा, तब जाकर हमें परमात्मा पर विश्वास होगा। सात संगत जी, जब हम गुरु के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप समर्पित कर देते हैं, तो गुरु हमारे पिछले जन्मों के सारे कर्मों को माफ कर देता है और एक नया जीवन देता है। कबीर जी ने कहा भी है कि कबीर बलिहारी गुर आपने, घड़ी घड़ी सौ सौ बार, मानुष से देवता किया करत ना लागी बार। संतोष जरूरी नहीं कि हर बूंद को सागर प्राप्त हो, पर जिस बूंद पर यह कृपा कर दे उसे सागर से मिलाकर रहते हैं। अब अर्जुन कितने ही सालों से भगवान श्री कृष्ण जी के साथ रहे, पर कभी भी उनके विराट रूप के दर्शन ना कर सके। जब कृष्ण जी ने स्वयं कृपा की और अर्जुन को ज्ञान चक्षु प्रदान किए, तब जाकर अर्जुन को उस रूप के दर्शन हुए। किसी कवि ने कहा भी है कि ये रहमत है जो मुझको मिल गई है मंजिले मकसूद, वरना इसको बिना सतगुरु कोई पा नहीं सकता। साथ संगत जी, हम अपने जीवन में अनेक पुण्य कर्म करते हैं। दान देना, भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना, पर यह सब अच्छे कर्मों में गिने गए हैं। इन अच्छे कर्मों से हम अच्छे कर्मी व्यक्ति अवश्य कहलाएंगे, पर ज्ञानी नहीं। यहाँ तक कि हम गुरु के बिना माला फेर रहे हैं, वह भी निष्फल बताया गया है कि गुरु बिन फेरते माला, गुरु बिन देते दान, दोनों ही निष्फल हैं, कहे वेद पुराण। सात संगत जी, अब आप समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में गुरु होना कितना ज़रूरी है। अगर आप हमारे इस चैनल के माध्यम से कोई मार्गदर्शन प्रदान प्राप्त करते हैं, तो हमारे लिए यह 7 सोने के मंदिर दान देने जितना पुण्य होगा। आइए अब एक कहानी से समझते हैं कि हमारे जीवन में गुरु क्यों ज़रूरी है, कि गुरु कैसे बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाल सकते हैं, किस तरह से सतगुरु हमारे ऊपर कृपा करते हैं। सात संगत जी, एक गांव में सतगुरु आते हैं और वहाँ पर सत्संग का आयोजन होता है। जब गुरु विचार कर रहे थे तो उनकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जिसकी दुर्दशा बहुत खराब होती है, उसके वस्त्र फटे होते हैं और उसका जो रूप होता है वो बेहाल होता है। सात संगत जी, जब सत्संग खत्म हो जाती है तो सतगुरु उस व्यक्ति से मिलते हैं और उसको पारस दे देते हैं और यह समझाते हैं कि यह पारस मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम अपने जीवन को बदल सको। जब यह पारस किसी लोहे को छुएगा तो वह लोहा भी सोना बन जाएगा। सात संगत जी, वह व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और घर लौटता है। घर जाकर वह उस पारस को कपड़े में लपेटकर एक लोहे के डब्बे में रख देता है और खुशी खुशी सो जाता है, यह सोचकर कि जब मैं सुबह उठूंगा
तो यह लोहे का डब्बा जो है सोने का बन जाएगा और मेरे दिन ही बदल जाएँगे। सत्संग जी वह सुबह उठता है और क्या देखता है कि जो लोहे का डब्बा था वह अभी भी लोहे का ही है। वह हैरान होता है। वह 1 दिन इंतज़ार करता है, 2 दिन इंतज़ार करता है, ऐसे महीनों बीतने लगते हैं। अब वह सोचता है कि जब गुरु दोबारा मेरे गाँव में आएँगे तो मैं उनसे यह सवाल करूँगा कि मेरे साथ यह उपहास क्यों? सत्संग जी ऐसा ही होता है। कुछ महीने बाद वह गुरु दोबारा से उस गाँव में आते हैं और क्या देखते हैं कि उस व्यक्ति की दुर्दशा वैसी ही थी, जैसे पहले थी। अब सत्संग जी वह व्यक्ति जो है गुरु से मिलता है और कहता है कि आपने मुझे जो पारस दिया था, उसने कोई काम नहीं किया। अब वह पूरी आपबीती बताता है कि आपने जो पारस दिया था उसको मैंने कपड़े में लपेट कर लोहे के डब्बे में रख दिया था। गुरु फरमाते हैं कि यहीं पर आपने गलती कर दी। जब मैंने आपको पारस दिया तो आपने उसको कपड़े में लपेटा। कपड़े की वजह से वह लोहे के डब्बे को छू ना सका। इसलिए वह डब्बा परिवर्तित नहीं हो सका। सत्संग जी कुछ समय बाद वह घर जाता है और उस कपड़े को हटा देता है और जब वह पारस उस लोहे के डब्बे को छूता है, तो वह सोने का हो जाता है। तो सत्संग जी किस प्रकार सद्गुरु अगर हमारे जीवन में आ जाएँ, तो हमारा जीवन ही बदल सकते हैं। सत्संग जी प्रेम से कहना धन्यकार जी।